जय माता दी मेरे सभी प्यारे भक्तों को राधे राधे। अ, आज हमारी शुरुआत होती है माता रानी के मंदिर को साफ़ करने से। ये मेरी संपूर्ण पूजा है कि मैंने नवरात्रि के फर्स्ट डे चैत्र नवरात्रि के फर्स्ट डे पूजन किस तरीके से किया था, हमें कलश स्थापना कैसे करनी चाहिए, माता रानी का पूजन है किस प्रकार से करना चाहिए, ये सभी मैंने किया है। यहाँ पे हमारी माता रानी के लिए मैंने एक आसन बना रखा है जो कि मैंने थोड़ा सा हट के बनाया था। यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये मैंने माता रानी का एक झंडा था वो मैंने सेट कर लिया। उसके बाद मैंने अपनी माता रानी को नीचे स्नान करने के लिए नीचे विराजमान किया था, उनको नीचे रखा था क्योंकि हम उनका स्नान पंचामृत से हम उनका स्नान आदि करा सकें। इस तरीके से नीचे रखने के बाद मैंने अच्छे से फिर सफाई कर ली सारी जगह की। बहुत ही मैं अभी है ना 2 दिन पहले ही पूरा हटा के हमने एक्चुअल में साफ़ सफाई करी थी, इसीलिए मैंने हल्के-हल्के पूरे में अच्छे से हम साफ़ सफाई कर देंगे। हमारे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी भी मतलब जहाँ पे हम विराजमान करते हैं उस जगह की भी पूरी अच्छे से साफ़ सफाई हमने यहाँ पे कर दी थी मैंने। ये हमारे लड्डू, ये हमारी राधा रानी लाडली जू सरकार, कभी मेरे दोनों प्यारे को नज़र ना लगे, बहुत ही प्यारे लगते हैं। यहाँ पर मैंने माता रानी को अच्छे से नहला दिया था, पंचामृत वगैरह से स्नान करा दिया था। मैंने उसकी वीडियो रिकॉर्ड एक्चुअल में नहीं किया है। और उसके बाद फिर मैंने ये वीडियो बनाया था कि ये मैंने कलश स्थापना किस तरीके से करते हैं। ये मैंने ना एक स्टील का कुछ थाली टाइप में मेरे यहाँ पे थी, वो मैंने लिया था। वो लेने के बाद फिर उसमें मैंने डाली पीली मिट्टी। कलश स्थापना जब हम करते हैं तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे तो गांव की साइड है एक्चुअल में हमारे यहाँ पे, तो यहाँ पे तो हम है ना पीली मिट्टी का ही यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैंने उसमें चांदी का नहीं था, स्टील का बर्तन था। स्टील के बर्तन में मैंने एक पेपर बिछाया ताकि वो नीचे से बर्तन में ना काई वगैरह सी लग जाती है, अच्छा नहीं लगता। तो मैंने एक येलो कलर का पेपर वहाँ पे बिछा दिया था। उसके बाद मैंने अब मिट्टी डाली, मिट्टी डालने के बाद मैंने इसमें जल दिया था अच्छे से। मैंने आज के दिन क्योंकि फ़र्स्ट डे है तो हम अच्छे से जल देंगे। ये मैंने जौ मैंने पहले से भिगो के रखे थे एक्चुअल में। ये भीगे हुए जो है एक रात पहले आप सोख करके रख सकते हैं, जो कि बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं। मैं डे बाय डे आपको ग्रोथ मतलब किस तरीके से इन जौ की मेरे यहाँ पे ग्रोथ हो रही है वो भी मैं आपको दिखाती रहूँगी। थोड़ी सी हमने जौ यहाँ पे बो दिए थे। जौ बोने के बाद फिर मैंने थोड़ी सी इन जौ के ऊपर मिट्टी डाली थी, पीली मिट्टी। मतलब एक बार हमने पीली मिट्टी डाल दी, पानी डाल दिया, उसके बाद हमने जौ पूरे में बिखेर दिए। फिर उसके बाद मैंने एक और मिट्टी की लेयर लगाई थी यहाँ पे। इस तरीके से एक बहुत ही अच्छे से मतलब एक जौ के ऊपर एक उसके ऊपर मैंने अच्छे से एक बार और मिट्टी ढंग से लगाई थी यहाँ पे। माता रानी को हमने पहले ही स्नान आदि करा दिया था, बट मैंने श्रृंगार उनका नहीं किया था अभी उससे पहले, क्योंकि मुहूर्त होता है ना किसी चीज़ का, तो मैं वो है ना मुहूर्त में ही करना चाहती थी, इसीलिए मैं जौ बोने लग गई। अब मैं थोड़ी सी मिट्टी और डाली थी, उसके बाद फिर मैंने और थोड़ा सा पानी डाल दिया। पानी फर्स्ट डे आप है ना अच्छे से पानी डालोगे, बट सेकेंड थर्ड डे हल्का हल्का उसमें छिड़काव करते रहोगे। फर्स्ट डे में क्योंकि मिट्टी भी हमें गीली करनी होती है पूरी, तो मैंने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे अच्छे से पानी डाल दिया। और एक ऊपर से एक बार फिर से मैंने जौ बखेर दिए थे। अब फिर हमने यहाँ पे कलश स्थापना की। मीठा मैंने जल लिया था, इस बार तांबे का जल मैंने तांबे का बर्तन मतलब तांबे का कलश रखा था मैंने, क्योंकि मिट्टी का एक्चुअल में यहाँ पे नहीं मिल पाया था। मिट्टी का लेते हैं तो बहुत ज़्यादा शुभ होता है। और बट इस बार मैंने तांबे का रखा था। माता रानी की जैसी कृपा वो वैसे रखवाएं। तांबे का कलश रख के इसमें मैंने 5 चीज़ें डाली थी। गंगा जल, ये मतलब अपनी श्रद्धा के अनुसार रुपए वगैरह, सुपारी डाल देते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे अच्छे से कलश में जो भी हमें मतलब डालना होता है, और सभी मतलब गंगा यमुना सरस्वती सभी माताओं का सभी का आगमन भी करना होता है। हाथ जोड़ के आप है ना आगमन करें, हे माता रानी हमारे यहाँ पे विराजमान हो। इस कलश से मैं मतलब आपका जल भी हमें ना याद करना होता है, उनका जल भी, क्योंकि मैंने गंगा जल डाल दिया था। अब हर तीर्थ का जल हमारे पास नहीं अवेलेबल होता है, इसीलिए हमने उनका आगमन अपने सच्चे मन से कर लिया। सच्चे मन से आगमन करने के बाद हमने फिर कलश पे लगाए मैंने स्वास्तिक, ये रोली के स्वास्तिक लगाए हैं, और आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। कोई कोई एक लगाता है, 3 1 3 5 7 इतनी संख्या में
आप अपने कलश पे इस तरीके से स्वास्तिक बना सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे 5 स्वास्तिक अपने बनाए थे। बाद में यहाँ पे ये मतलब ख़ास ध्यान रखें कि जल में है ना, क्योंकि तांबे का, तो मैंने मीठा ही जल लिया है, जैसा मतलब शुद्ध जल अपनी होता है ना, अपनी समर का जो जल बोलते हैं, वही जल मैंने इसमें प्रयोग किया है। अब यहाँ पे 5 हमने स्वास्तिक बना लिए हैं और जैसे लोटे पे धागा भी लपेटना बहुत ही ज़रूरी होता है और उसकी भी एक विधि होती है। आप मंत्र बोल सकते हैं। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो जय माता दी का उच्चारण करते हुए आप ये सारे काम करिए। माता रानी आपकी हर एक मनोकामना ज़रूर ही पूरी करेंगे। उसके बाद मैंने ये तांबे का ही एक कटोरी ली है, कटोरी, और ये है ना अशोक के पत्ते मैंने 5 ही रखे थे, क्योंकि यहाँ पर ना इतने मिल नहीं पाए थे मुझे, तो और वो है ना सूख से गए हैं, सूख जाते हैं ना, क्योंकि मौसम अभी पतझड़ का चल रहा है। तो मैंने 5 ये लिए थे पत्ते, अशोक के पत्ते लिए थे। उसके ऊपर फिर मैंने ये चावल रखे थे। चावल में थोड़ी सी मैंने हल्दी भी मिला दी थी, क्योंकि खाली चावल हमें कभी भी कलश पे स्थापित नहीं करनी चाहिए, इसीलिए हल्की आपको हल्दी उसमें ज़रूर, मतलब हल्दी के चावल होते हैं ना, उस तरीके से हल्की सी हल्दी मिला के कटोरी में चावल डाल दिए। उसके बाद हल्की सी हल्दी मिला दें, और ये भी मतलब बहुत ही शुभ माना जाता है। इस तरीके से हमने मतलब मिला दिया था। ये देखिए, इस तरीके से मैंने हल्दी मिला दी थी। ये खंडित चावल नहीं होने चाहिए, ये एकदम मतलब साबुत चावल होने चाहिए। मैंने ये साबुत ही चावल लिए हैं, अक्षत चावल इसे बोलते हैं यहाँ पे। फिर मैंने दक्षिणा के रूप में, क्योंकि जब हमारे पास ना कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती, हम कहीं नहीं जा पाते, बीमार होते हैं, हमारी बीमारी हारी में, तो मैंने ना दक्षिणा के रूप में कुछ रख दिए थे, क्योंकि नारियल की व्यवस्था भी मेरे पास एक्चुअल में नहीं हो पाई थी। उसके लिए मुझे माता रानी माफ़ करें, बट जो भी मेरे पास था मैंने सच्चे मन से हृदय से किया था। और उसके ऊपर फिर मैंने इसका पूजन किया। पूजन करने के बाद अच्छे से इसे धूप दीप भी दिखानी चाहिए डेली। हमें इनको कलश को स्थापन ना करते हैं तो कलश को हमें धूप दीप भी दिखानी चाहिए। इस तरीके से फिर मैंने उसके ऊपर फूल भी चढ़ा दिए थे। अब क्योंकि हल्की हल्की मिट्टी होगी तो मैंने हल्की सी साफ़ कर दी, वो एडजस्ट कर दिया था वहाँ पे। अब ये करने के बाद फिर हम अपनी माता रानी का मतलब श्रृंगार थोड़ा सा कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे फिर गणेश जी को भी, क्योंकि हाँ एक चीज़ और है, गणेश जी की सबसे पहले पूजा होती है, तो गणेश जी को भी ज़रूर ही विराजमान करें अपनी पूजा में। गणेश जी का सबसे पहले ही पूजन करें। कलश स्थापना कर ली, गणेश जी की पूजा करी सबसे पहले मैंने, मतलब अक्षत, चावल, हल्दी, कुमकुम से आप है ना गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, उनको पुष्प चढ़ा सकते हैं। मेरे पास ये बहुत सारे गुड़हल के फ्लावर्स हो गए थे अवेलेबल, तो मैंने इस तरीके से गुड़हल के फ्लावर्स चढ़ाए। और फिर मैंने किया माता रानी का भव्य श्रृंगार, जो इस तरीके से मुझसे एक्चुअल में बन पड़ा था उस तरीके से किया। देखिए, ये नहीं मतलब कोई कमेंट्स में ये है कि आपके पास था नहीं तो आपने क्यों किया। भाई, जितनी हमारी श्रद्धा होती है उस भाव से हमें माता रानी की सेवा पूजा करनी चाहिए। माता रानी बोलते हैं ना कि भाव के भूखे भगवान होते हैं, वस्तु के भूखे नहीं होते हैं। आप सच्चे मन से श्रद्धा से करें। और अगर आपके पास कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है, उस टाइम पे एक्चुअल में नहीं हो पा रही है, तो आप माता रानी से क्षमा मांगें और आँखें बंद करके सच्चे मन से बोलें, हे माता रानी, हम आपको ये चीज़ अर्पित कर रहे हैं। मन ही मन में आप अपनी माता रानी को अर्पित करें वो चीज़, तो माता रानी अवश्य ही स्वीकार करती हैं और सभी अपने भक्तों पे बहुत सारा प्यार, बहुत सारी कृपा बरसाती हैं। और मैं ये आशा करती हूँ कि आप सब पर भी माता रानी ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद आपके ऊपर बरसाएं। इस नवरात्रि हर किसी के घर में खुशहालियाँ आएँ। फिर मैंने माता रानी का श्रृंगार करने के बाद ये चुंदरी उड़ा दी थी। चुंदरी मैंने लाल, मतलब पोशाक भी मैंने खुद ही लाल बनाए थे। अगर आपको देखना है कि माता रानी के पोशाक मैंने किस तरीके से बनाए हैं, तो आप मेरी पिछले दिन की वीडियो देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक भी शेयर कर दूँगी, आप ये देख सकते हैं। मैंने खुद ही अपने हाथों से ही माता रानी के लिए बनाए थे। और उसके बाद मैं नई लाल चुंदरी माता रानी को ज़रूर ही अर्पित करें, माता रानी को ज़रूर उड़ाएं। ये इस तरीके से करने के बाद फिर मैंने मुकुट, मेरे पास ये वाला था,
जिसे चंद्र मुकुट बोलते हैं, मेरे पास ये चंद्र मुकुट था तो माता रानी का, तो मैंने इस तरीके से माता रानी पे चंद्र मुकुट पहना दिया। मुकुट पहनाने के बाद माला वगैरह जो भी आपके पास अवेलेबल है, जिस तरीके से आपको श्रृंगार करना है, जिस भावना से करना है उस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद फिर अपनी माता रानी के लिए फूल अर्पण करें अच्छे से। मैंने है ना पूरा मतलब फूलों से सजा दिया है यहाँ पे अच्छे से। माता रानी को एक बार पूजन। अब मैंने ना कान्हा जी को भी, राधा कान्हा को दोनों को ही स्नान करा दिया था। स्नान आदि पहले ही कराने के बाद वस्त्र भी पहना दिए थे। बट क्या है ना कि मुझे सबका श्रृंगार एक साथ करना था, क्योंकि इसमें ना टाइम की हल्की सी वो हो जाती है, नहीं तो फिर जल्दबाजी होती है हर चीज़ की। हमें प्रॉपर तरीके से मैं अपने माइंड में सेट में कर लेते हैं कि किस तरीके से हमें क्या क्या करना है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत अच्छे से परफेक्ट तरीके से हमें सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मैंने अपनी राधा रानी को यहाँ पे हाथों में पहनाने के बाद, ऐसे ही कान्हा जी को हाथों में पहनाने के बाद उनको मुकुट, माला, अगर आपके पास फूलों की माला है तो बहुत ही अच्छा है। फूलों की माला ज़रूर पहनाएं अपने कान्हा जी को। हमारे कान्हा जी कितने प्यारे लगते हैं श्रृंगार करने के बाद। राधा रानी का एक अद्भुत ही श्रृंगार था। और इस वीडियो में क्या है ख़ास, वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि एक्चुअल में मुझे आज क्या मिला है माता रानी के आशीर्वाद से। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि माता रानी के आशीर्वाद से आज मुझे बहुत ही बड़ी चीज़ मिली है। वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताऊंगी। वीडियो ज़रूर एंड तक देखें। और अगर थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अगर मुझसे बोलने में या बात करने में कोई भी त्रुटि हो रही हो तो उसे मुझे क्षमा करें। और ये इस तरीके से मैंने अपनी माता रानी का दिन है तो बस मुँह पे बस माता रानी आ रहा है। ये मैंने इस तरीके से अपनी किशोरी जी का श्रृंगार किया था। बहुत ही प्यारी लगती हैं श्रृंगार के बाद तो। और हाँ, एक बात हमें विशेष ध्यान रखनी चाहिए, अगर आप ये ना कि श्रृंगार करते हैं तो ये होता है ना कि हमारी श्री जी का हम कैसे श्रृंगार करें, ये हमें खुद नहीं सोचना कभी भी कि हम करते हैं। नहीं, हमारी किशोरी जी हमसे खुद करवाती हैं। हमारी किशोरी जी से आप प्रार्थना किया करें कि किशोरी जी मुझे आपका बहुत ही भव्य श्रृंगार करना है, तो आप मेरी उसमें मदद करें। तो आपको रोज़ नए आइडियाज़ मिलते हैं। भाई मुझे तो मिलते हैं, मैं तो अपनी कहते हैं ना कि अपना भाव आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे तो ये सारी चीज़ें मतलब भाव से नए आइडिया श्रृंगार करने के, कभी कुछ जैसे श्री जी कराती हैं उस तरीके से शुद्ध भाव से पूरे से मैं अपनी किशोरी जी का और कान्हा जी का श्रृंगार पूरा किया। श्रृंगार करने के बाद ये है हमारे कान्हा राधा का श्रृंगार। उसके बाद क्योंकि है ना अभी मैंने बहुत कम वीडियो ही शूट कर पा रही थी, क्योंकि पूजा भी करते हैं वीडियो तो उतना ज़्यादा हो नहीं पाता, इसीलिए मैंने हल्की ही वीडियो शूट की थी। और ये मेरे राधा कान्हा के श्रृंगार का आप भी दर्शन करें। बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं राधा कान्हा, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। फिर से अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए भगवान जी की सेवा पूजा ही हमारा सबसे परम कर्तव्य है। और ये फिर हमने यहाँ पे पूजा सेवा कर ली थी। उसके बाद पूजा करने के बाद हमने इस तरीके से यहाँ पे पूरा सेट करने दिया था। उसके बाद फिर मैंने हवन किया, आरती हवन जो भी है वो सारा कुछ मैंने कर लिया था, जो कि मैं बहुत अच्छे से शूट नहीं कर पाई हूँ। यहाँ पे जल रखा है हमारी पथवारी मैया को लेके जाने के लिए, पथवारी मैया के लिए लेके जाने के लिए मैंने जल भी रख दिया था। क्योंकि पैदल हम जाते हैं, काफ़ी दूर हो जाती हैं और सुबह जल्दी पूजा भी करनी होती है तो काफ़ी टाइम लगता है, तो हवन वगैरह की पूरी विधि मैं नहीं बता पाई हूँ। और ये जो फूल है वो मुझे माता रानी ने आज भेंट स्वरूप दिया है, उसके लिए मैं माता रानी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। कोटि धन्यवाद माता रानी। हमेशा हमें हर रोज़ अपनी माता रानी को, अपने कान्हा जी को, लाली जी को किसी न किसी चीज़ पर धन्यवाद करना चाहिए। और ये है जो कि मुझे आज नवरात्रि के फर्स्ट डे मुझे गिफ्ट मिला है। ये मुझे मतलब अचानक ही मेरे लिए आया है। एक्चुअल में मैंने कहीं से मंगाया नहीं है, कुछ भी नहीं, अचानक मेरे और मैं सच में बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी। श्रीमद् भागवत गीता जो एक्चुअल में मुझे चाहिए भी थी, पढ़ने के लिए भी चाहिए थी। और मैं कान्हा जी से काफ़ी टाइम से मतलब बोल भी रही थी कि मैं जहाँ भी जाऊँगी धर्म स्थल पे वहाँ से मैं ज़रूर लेके आऊँगी, बट एक्चुअल में मुझे मिल ही नहीं पा रही थी। बट आज माता रानी की असीम कृपा से मुझे ये श्रीमद् भागवत गीता जो हमारा हृदय है वो मुझे मिल गया।
और ये है हमारा छोटा सा सरप्राइज़ मेरे कान्हा। राधा रानी, माता रानी, मैं किसका ही कहूँ, बस सब एक ही हैं। उन्होंने मुझे दिया, उस चीज़ के लिए भी कोटि-कोटि धन्यवाद। अब हम वीडियो को लास्ट देते हैं। राधे राधे, जय माता दी।